हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख आंदोलन में तमढ़ रेबेलियन को, अर्थात तमढ़ विद्रोह को। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ठाकुर भोलानाथ सिंह का नाम आप लोग याद रखिएगा। इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तमढ़ विद्रोह से। तो तमढ़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो तमढ़ विद्रोह जो था हमारा, वो टोटल कितने चरण में हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह टोटल 6 विभिन्न चरणों में हुआ था। तो 6 चरण में हुआ था, उसमें हम लोग तमढ़ विद्रोह के विभिन्न चरणों को देखते हैं। तो सबसे पहला चरण था 1782 जिसमें ठाकुर भोलानाथ सिंह मोस्ट प्रोमिनेंट नेता थे, और उस समय में उनके दमनकारी जो उनके विद्रोह को रोक दिए थे उनका नाम था मेजर जेम्स कफर्ड। दूसरे थे दूसरा अवधि थी 1789 की, जिसमें विष्णु मानकी व मौजी मानकी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, और उस समय में उनको दमन किए थे कैप्टन होगल। 1794 से लेकर 1798 के बीच में फिर से ठाकुर भोलानाथ सिंह आए थे, और उनको इस बार किन्होंने दमन किया था, तो कैप्टन लिमंड व बेन। ये वाला ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये तीसरा जो चरण का हुआ था वो तमढ़ रेबेलियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 1807 से लेकर 1808 के बीच में। तो दुखन शाही मुंडा यहाँ पे प्रमुख नेता थे, और उनकी दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन रफसीज। 1810 से 1812 के बीच में पांचवा चरण का हुआ था। बख्तर शाह थे उस समय में प्रमुख नेता, और उनके दमनकारी थे लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। और सबसे अंतिम जो अवधि थी वो 1819 से लेके 1821 के बीच में थी। उसमें रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा प्रमुख नेता थे, और रफसेज व कोलविन ने उनको दमन कर दिया था। तो आप देख सकते हो झारखंड से रिलेटेड है हमारा यह तमढ़ विद्रोह। और तमढ़ विद्रोह हुआ क्या था किस एरिया में? तो आप ये तो देख रहे हो, ये नीचे वाला एरिया, इस एरिया में तमढ़ विद्रोह हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर छोटे से बिहार के मैप में दर्शाया हुआ है। अब तमढ़ विद्रोह के बारे में कुछ हम लोग डीपली समझ लेते हैं। तो इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों के प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों का विशोषण के विरुद्ध तमढ़ क्षेत्र में किया गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह कितने चरण में हुआ था? तो टोटल 6 चरण में संचालित हुआ था। प्रथम चरण 1782-83 के बीच में हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि सन 1782 में रामगढ़ पंचेत तथा बीरभूम के लोग भी तमढ़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की थी। इसका नेतृत्व भोलानाथ ठाकुर सिंह ने किया था। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह में कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया था। सन 1783 में के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स कफर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद तमढ़ विद्रोह अगले 5 सालों के लिए शांत हो गया था। इसका द्वितीय चरण को देखिएगा। 5 वर्षों बाद 1789 में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन हेगन को भेजा गया था, जो असफल रहे थे, परंतु अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर के विद्रोह को शांत कराने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्रोह अगले 4 सालों तक शांत रहा था। तृतीय चरण का देखिएगा 1794 से 1798 के बीच में। तो 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया था तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक रूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव के आदिवासी द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया था। विद्रोह तमढ़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता रामशाही मुंडा ने इस विद्रोह का प्रमुखता से भाग लिया था। उसके आगे में बताया जा रहा है कि विद्रोह द्वारा रिश्तेदारों की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए थे। 1798 की ईस्वी में कैप्टन लिमंड द्वारा कई विद्रोहों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमढ़ विद्रोह क्या हुआ? कमजोर पड़ गया था। चौथा चरण देखिएगा, उसमें कहा गया है 1807 से 1808 के बीच में। 1807 ईस्वी में दुखन सहनी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह का प्रारंभ कर दिया था।
1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज ने नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। इसके पांचवा चरण में देखेंगे क्या हुआ था। 1810 ईस्वी में नवगढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ओडोनिल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नवगढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया था, जिसके बाद यह विद्रोह फिर से क्या हुआ, मंद पड़ गया। इसका छठा चरण देखिएगा और सबसे अंतिम चरण था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतने दूर की कहानी के रूप में हम लोग समझें और यहाँ पर मेन बात आती है। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा थे। ये मुंडा दल से थे। इसके अतिरिक्त इसमें दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मोची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झलकारी मुंडा, टेपा मानकी, चंदन सिंह, मूसा सरदार आदि ने भी भाग लिया था। तमिल के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने जे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए थे। जुलाई 1820 को रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार होने के साथ यह विद्रोह भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट विद्रोह में यह भी एक विद्रोह था, तमिल विद्रोह, जो बिहार से रिलेटेड है, लेकिन अभी के टाइम में ये झारखंड से रिलेटेड है। वैसे आप इसको अपने बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए या बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि तमिल विद्रोह से रिलेटेड कौन से नेता थे या फिर तमिल विद्रोह का कौन सा चरण, मतलब कि वैसे इंपॉर्टेंट तो पहला चरण और छठा चरण ही होता है। तो छठा चरण में कब से कब तक हुआ था, तो ये सब प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देख गए हैं तो शायद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आए फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।